हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपुल यादव आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम किंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा का यह 5वां वीडियो है। इसके पहले 4 वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। तो आज हम लोग यह 5वां वीडियो शानदार तरीके से पढ़ेंगे और इसमें क्या कहते हैं, जो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं इसको फार्मूले पर और शॉर्ट तरीके से भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है, ठीक। पहला क्वेश्चन है कि यदि a प्लस बी बराबर 3, यदि a प्लस बी बराबर 3 हो, a प्लस बी बराबर 3 हो तथा ए बी बराबर आपको दिया है 2 हो, तो आपसे पूछा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होगा, ठीक। a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में आपको दिया है कि यदि a प्लस बी बराबर 3 हो तथा ए बी बराबर क्या हो, 2 हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होगा, ठीक। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको 2 का ऐसा 2 गुणनखंड करना है कि जिसका गुणा करने पर हमें 2 मिल जाए, जिसका गुणा करने पर हमें क्या मिल जाए, 2 मिल जाए। तो आप क्या करेंगे, 2 गुणे क्या करेंगे 1 बराबर आपको क्या मिल गया, 2 मिल गया। अगर हम इसको 2 को a मान ले तो कहिए मान लो, तो हमने क्या किया, मान लिया। अगर इसको a को हम b मान ले तो कोई बात नहीं, मान लो, हमने b मान लिया, ठीक। अब इन दोनों को गुणा अगर करेंगे यानी a इंटू बी यहाँ पे हुआ है, क्या मिला है, 2 मिला है। अगर a के स्थान पर हम 2 रखें, b के स्थान पर हम 1 रखें, दोनों को अगर गुणा करें तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो वही ए बी का योग क्या है, 3 है। तो हम a का मान क्या माने हैं, 2 माने हैं, b का मान हम क्या माने हैं, 1 माने हैं। तो दोनों का अगर हम योग करते हैं तो हमें यहाँ पे 3 दिया है, तो हमें 3 मिलना चाहिए। अगर a प्लस बी बराबर यहाँ पे क्या दिया है, 3 दिया है, तो a के स्थान पर अगर हम a का मान रखें यानी 2 रखें जो माने हैं हम, और b के स्थान पर अगर हम 1 रखें तो हमें 3 मिलता है, हाँ 3 मिलता है, ठीक। तो हमें मान क्या पूछा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होगा, यही आपसे पूछा है। तो a का मान क्या माने हैं, a का मान आप 2 को क्या मान लिए 1, तो आप क्या करेंगे 2 का क्यूब करेंगे, और 1 को क्या माने हैं, b माने हैं, तो यहाँ से प्लस हो जाएगा, आप 1 का क्यूब करेंगे तो आपको यहाँ मिलने वाला क्या है, जब इसका क्यूब करेंगे 2 का, तो 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है, और यहाँ पे आप प्लस करेंगे 1 का क्यूब जो होता है 1 ही होता है, ठीक। तो यहाँ पे 8 में 1 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 9, 9 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1 का क्यूब चाहे वो चाहे स्क्वायर हो, चाहे जितनी भी घात हो, उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा, वो 1 ही रहेगा, ठीक। आपको क्या करना है, देखिए a इंटू बी बराबर आपको 2 दिया है, 2 का ऐसा 2 गुणनखंड आप करो कि जिसको गुणा करने पर हमें 2 मिल जाए, और अगर उनको दोनों का हम योग करें तो हमें 3 मिल जाए, ठीक। तो हमने क्या किया, 2 गुणे 1 किया बराबर हमें 2 मिल गया। 2 को हमने a मान लिया, 1 को हमने क्या किया, b मान लिया, ठीक। तो अगर यहाँ पे 2 को हमने a माना था तो 2 के a के स्थान पर हम 2 रख लिए, और 1 को हमने b माना था तो b के स्थान पर हमने 1 रखा, दोनों को जब जोड़ा तो हमें 3 मिला, ठीक। तो हमने क्या किया, यहाँ पे a का जो हमारा a के स्थान पर a क्यूब प्लस b क्यूब का हमें मान निकालना था, तो हमने क्या किया, a के स्थान पर 2 रख दिया और b के स्थान पर क्या किया, 1 रख दिया, ठीक। तो हमें जो आंसर मिला वो आंसर कितना मिला, 9 मिला, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी जब आप 1-2 क्वेश्चन देखेंगे तो आपको रूल पता चल जाएगा इसमें क्या हो रहा है, कैसे सॉल्व होगा, ठीक। ये शॉर्ट तरीका है, फार्मूले पर भी वही 1-2 क्वेश्चन हम कराएंगे, ठीक। अगला है, यदि x माइनस वाई बराबर 4 हो, दिया क्या है, यदि x माइनस वाई बराबर आपको दिया है 4 तथा आपको दिया है x y बराबर आपको दिया है 12 है, तो आपसे क्या पूछा है कि x क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान क्या होगा, ये आपसे क्या किया है, पूछा है, ठीक। यानी आपको दिया है यदि x माइनस वाई बराबर 4 है
तथा एक्स वाई बराबर 12 है तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान क्या होगा। ठीक, तो आपको ऐसा इसका यानी दो गुणनखंड आपको ऐसा तोड़ना है, इसको दो खंडों में ऐसा आपको तोड़ना है इसको कि जिसका गुणा करने पर हमें 12 मिल जाए और यदि उनको घटाया जाए तो हमें क्या मिल जाए, 4 मिल जाए। ऐसे आपको करना है। ध्यान दीजिए, अगर हम 6 गुणे 2 करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 12 मिलता है। ठीक, अगर हम 6 को a मान ले और 2 को हम b मान ले तो यहाँ पे क्या दिया है, सॉरी यहाँ पे x माइनस वाई दिया है। तो ठीक, आप क्या करो, इसको 6 को क्या मान लो, x मान लो और इसको क्या मान लो, y मान लो। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर आपको क्या दिया है, 4 दिया है। ठीक, आपको क्या दिया है, 4 दिया है। तो x की वैल्यू आप क्या माने हैं, 6 माने हैं, तो x के स्थान पर आप 6 रखिए और 2 को क्या माने हैं, y का, तो आप क्या करेंगे, -2 यहाँ पे करेंगे तो जब घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक, यानी गुणा करने पर आपका क्या आ रहा है, ये ऐसे दो गुणनखंड है जिनको गुणा करने पर हमें 12 मिल रहा है, इनको x y हम मान रखे हैं। ठीक, और यहाँ पे अगर इनको दोनों को हम घटाते हैं तो हमें 4 मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ पे मान क्या पूछा है, मान पूछा है एक्स क्यूब माइनस क्या हो जाएगा, वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान पूछा है। एक्स का कितना मान है, 6, तो आप क्या करेंगे, 6 का क्यूब करेंगे और बीच में माइनस है तो आप माइनस करेंगे। वाई का क्यूब करना है तो वाई का मान कितना है, 2 माने हैं तो आप 2 का क्यूब करेंगे। ठीक, अगर आप 6 का क्यूब करेंगे तो आपको कितना मिलने वाला है, तो आपका 216 मिलने वाला है। अगर बीच में क्या है, माइनस माइनस हो गया। अगर आप 2 का क्यूब करेंगे तो आपको मिलने वाला कितना है, 8। इसमें से आप घटाएंगे तो आपको कितना मिलने वाला है, 208। 208 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आपको देखो करना क्या है, अगर आप चाहते तो इसको ऐसे भी तोड़ सकते थे, अगर 12 को आप ऐसे भी तोड़ सकते थे, कैसे, ठीक, ऐसे भी अगर 12 को आप तोड़िए। ठीक, 12 का गुणनखंड आपको दो खंडों में करना है तो दो खंडों में आपको ऐसे भी कर सकते हैं, 12 गुणे 1 बराबर 12 मिलेगा। अगर इसको हम x माने, इसको y मिले तो इन 12 में से अगर हम इसको यहाँ दिया है कि x माइनस वाई, तो x माइनस से y जब घटाया यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, अगर 12 में से -1 करेंगे तो हमें 4 मिलना चाहिए, लेकिन 4 नहीं मिलेगा, मिलेगा हमें क्या, 11, इसलिए गुणनखंड इसके लिए सही नहीं रहेगा। ठीक, अगर अगला गुणनखंड हम करते हैं, अगला गुणनखंड क्या हो जाएगा, 4 गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर इसको हम x माने और इसको y माने तो x के स्थान पर हम 4 को रखते हैं और y के स्थान पर हम 3 को रखते हैं, तो हमें क्या 4 मिलता है, नहीं मिलता है, इसलिए ये भी नहीं रहेगा। ऐसा इसका गुणनखंड आपको करना है कि जिसका आप गुणा करने पर 12 मिले और यहाँ घटाने पर हमें क्या मिले, 4 मिले। ठीक, ऐसा आपको रखना है, ऐसा गुणनखंड आपको लेना है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि a प्लस बी बराबर क्या हो, 7 हो। ठीक, दिया है यदि a प्लस बी बराबर 7, a प्लस बी बराबर 7 तथा आपको दिया है a b बराबर 12, a b बराबर क्या दिया है, a b बराबर आपको क्या दिया है, 12 हो तो आपसे पूछा क्या है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। ठीक, अब आपको क्या दिया है कि a प्लस बी बराबर 7 दिया है, a b बराबर आपको 12 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आपसे क्या किया है, मान पूछा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका दो गुणनखंड आप करेंगे ऐसा कि जिसका गुणा करने पर हमें 12 मिल जाए और उन दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ें तो हमें 7 मिल जाए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अगर हम 4 गुणे 3 करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है भैया, 12 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, हमें 12 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, 12 मिलने वाला है। ठीक, अगर हम 4 को a मान ले और 3 को हम b मान ले, हमने क्या किया, इसका दो ऐसा गुणनखंड हमने किया कि जिसको गुणा करने पर हमें 12 मिला और अगर इनका योग हमें करें तो हमें 7 मिलना चाहिए। ठीक, तो हमने क्या किया, 4 तिहाई 12 होता है। ठीक, तो इनका गुणा किया, हमें 12 मिला। अगर हम 4 को a मान ले और 3 को हम b मान ले, ठीक, तो यहाँ पे a प्लस b का योग क्या है, 7 है, इन दोनों का योग हमें 7 मिलना चाहिए। ठीक, तो a
प्लस बी बराबर आपका यहाँ पे क्या है 7 है। अगर ए के स्थान पर हम 4 को रखते हैं, क्योंकि ए का मान कितना हमने माना है 4 माना है और बी का मान हमने 3 माना है, और प्लस यहाँ पे 3 बराबर हमें क्या मिल गया 7 मिलेगा। क्या मिला 7 मिला। तो हमें मान क्या पूछा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमसे पूछा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हमसे मान पूछा है। तो ए किसको माने हैं 4 को, तो आप 4 का स्क्वायर करेंगे, बीच में चिन्ह क्या है प्लस है तो आप प्लस करेंगे। बी का मान कितना है 3 है तो आप 3 का स्क्वायर करेंगे। आप जानते हैं 4 का जब इसका करेंगे 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 3 त्रिका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। जोड़ेंगे 9 6 कितना हो जाएगा 15, और 1 1 2 25 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, आपको करना क्या है कि इसका हमने क्या किया, दो गुणनखंड ऐसा लिया कि जिनका गुणा करने पर हमें 12 मिला और उनका योग करने पर हमें क्या मिला 7 मिला। ठीक, इसका गुणनखंड और भी हो सकता है, जैसे आप कर सकते हैं 12 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक, और क्या कर सकते हैं 6 गुणे 2 बराबर आपको 12 हो सकता है, ऐसा भी गुणनखंड हो सकता है। लेकिन आप अगर इन दोनों का योग अगर आप करेंगे, यानी 12 और 1 का योग करेंगे तो आपको 13 मिलने वाला है। लेकिन अगर दोनों का योग करना है तो आपको 7 आना चाहिए, तो यहाँ पे 7 नहीं आ रहा। ठीक, इसलिए ये गुणनखंड इसके लिए सही नहीं रहेगा। ठीक, तो ये गुणनखंड आपको करना है 4 गुणे 3। ठीक, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर 72 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 4 है, यदि a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर आपको क्या दिया है 72। ठीक, और क्या दिया है ab बराबर क्या दिया है 8 दिया है। तो पूछ रहा है, तो आपसे पूछा है कि a प्लस बी का मान क्या होगा, a प्लस बी का मान आपसे पूछा है। ठीक, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 72 है और a प्लस बी बराबर 8 है, तो a प्लस बी का मान क्या होगा। तो आपको ऐसा इसका दो गुणनखंड करना है जिसका गुणा करने पर 8 आए और उनका अगर क्यूब करें दोनों का, उसके बाद दोनों का योग कर दें तो हमें 72 मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे 4 गुणे 2 करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है 8 मिलने वाला है। यदि हम 4 को a मान लें और 2 को हम b मान लें, ठीक, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए a का क्यूब किया है और b का क्यूब किया है तो 72 आया है। अगर हम 4 का मान क्या है, यानी a का मान क्या है 4 है, तो हम क्या करेंगे 4 का क्यूब करेंगे, और प्लस क्या है b का मान क्या है 2 है, तो हम क्या करेंगे 2 का क्यूब करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमें सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे क्या है 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, और 2 का जब क्यूब आप करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है 8 मिलने वाला है। ठीक, क्या मिलने वाला है 8 मिलने वाला है। जब इनको जोड़ोगे क्या हो जाएगा 64, यानी यहाँ से जोड़ोगे तो 8 4 12 हो जाएगा, और यानी क्या हो जाएगा 72, यानी आपका क्या हो रहा है सही आ रहा है। यहाँ पे a प्लस बी का आपसे क्या किया है मान पूछा है। मान क्या पूछा है a प्लस बी का मान पूछा है, तो a के स्थान पर आपको क्या करना है, a के स्थान पर आप क्या करेंगे 4 रखेंगे, क्योंकि a का मान क्या है 4 है और b का मान क्या है 2 है, तो 4 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 क्या हो जाएगा इस राइट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आपको क्या करना है इसका ऐसा दो गुणनखंड लेना है जिसका गुणा करने पर आपको 8 मिल जाए और उनका योग उनके क्यूब का अगर योग करें तो आपको क्या मिले 72 मिल जाए। ठीक, तो आप क्या करेंगे 4 और 2 का क्या करेंगे गुणा करेंगे तो आपको 8 मिल जाएगा। इसका जो गुणनखंड सही होगा वो 4 गुणे क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन नंबर 5वां हम लोग देखते हैं। पांचवा में क्या कह रहा है, 5वां क्वेश्चन है यदि x प्लस, ठीक 5वां क्वेश्चन है, 5वां में कह रहा है यदि a प्लस बी बराबर 7 हो, 7 तथा आपको दिया है ए बी बराबर 6, ए बी बराबर 6 हो तो
ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, यानी यहाँ पे इसका मान आपको बताना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आपको क्या करना है, मान बताना है। ठीक, तो यहाँ पे आपको देखिए इसका ऐसा दो गुणनखंड करिए कि जिससे क्या हो कि हमें यहाँ गुणा करने पे 6 मिल जाए, और अगर उन दोनों संख्याओं को हम योग करें तो हमें क्या मिल जाए, 7 मिल जाए। तो आप कहेंगे 6 के 6 अगर हम कर ले